ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। इनके लिए चाहे देश बर्बाद हो जाए, यहाँ का व्यापारी जहर खाकर खुदकुशी कर ले, ये तो सरकार का ही महिमा मंडन करने पर लगे रहेंगे। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि इस टैरिफ से भारत को नुकसान कैसे है। विषय थोड़ा जटिल है लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका। सबसे ज्यादा खरीदार कहीं से है तो वो है अमेरिका से। अब अमेरिका भारत से क्या क्या लेता है? अमेरिका भारत से लेता है कपड़ा, गारमेंट, होम टेक्सटाइल जैसे कारपेट, कुशन, कर्टन, चादरें, ये सब अमेरिका भारत से सबसे अधिक मात्रा में खरीदता है। इसके अलावा ज्वेलरी भी अमेरिका भारत से सबसे अधिक मात्रा में खरीदता है, जिसमें सोना, चांदी, डायमंड है। उसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल गुड्स जैसे कार के पार्ट्स, मशीनरी, एल्यूमिनियम, स्टील, ये भी अमेरिका भारत में सबसे ज्यादा खरीदता है। उसके बाद दवाइयों का सबसे बड़ा खरीदार भी अमेरिका ही है भारत के लिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि उत्पादक जिसमें चाय है, मसाले हैं, चावल है, इसका भी सबसे बड़ा खरीदार कोई है तो वो अमेरिका है। और उसके बाद आईटी सर्विसेज जैसे कॉल सेंटर जो भारत में है, जिनको हम बीपीओ भी कहते हैं, उसमें 60% जो सर्विस है वो हमारी अमेरिका को जाती है। यदि अमेरिका टैरिफ लगाता है, जो कि उसने लगा दिया है, इससे कुछ समय के लिए नुकसान अमेरिका को भी होगा, क्योंकि वो इंपोर्ट जो माल करने वाला है वो रोक देगा, क्योंकि उसको वो महंगा पड़ने वाला है। अब जब उसको नुकसान होगा तो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए उसके पास रास्ते हैं। वो जाएगा बांग्लादेश, वो जाएगा पाकिस्तान, वो जाएगा वियतनाम, वो जाएगा सबसे बड़े चाइना, वो जाएगा नेपाल। वो जाकर वहां पर ये सब ऑर्डर देगा। कुछ महीने के लिए अमेरिका में तंगी होगी, लेकिन 3, 4, 5, 6 महीने में वो सारी तंगी दूर हो जाएगी। लेकिन भारत में ये लॉन्ग टर्म तक नुकसान कैसे देगा कि भारत ने जितने ऑर्डर अमेरिका से ले रखे हैं वो सारे होल्ड हो चुके हैं। वो होल्ड हो चुके हैं, यानी इन्वेस्टर्स का, एक्सपोर्टर्स का, सप्लायर्स का, यहाँ के मैन्युफैक्चर का पैसा उसमें घुस चुका है। अब आप कहेंगे कि पैसा घुस चुका है, लेकिन ये सामान भारत अन्य देशों को भी तो बेच सकता है। तो भाई साहब, यहाँ पर दिक्कत ये है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो है 29 ट्रिलियन की, सबसे ज्यादा। और चाइना को अगर हटा दें तो चाइना के बाद 11 देश लगेंगे, तब जाकर वो अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर हो सकते हैं। यानी हमें 11 देश ढूंढने पड़ेंगे जहां हम अपना वो माल बेच सके जो हम अमेरिका को बेचने वाले थे। अब क्या होता है कि वो देश हमारा माल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? दरअसल जब भी कोई देश किसी देश से खरीदारी करता है तो वो अपनी चॉइस का सामान खरीदता है। वो अपने तरह का कपड़ा खरीदेगा, अपनी पसंद का रंग खरीदेगा, अपनी पसंद की कार खरीदेगा, अपने वायुमंडल, अपने रहन सहन के हिसाब से ऑर्डर्स देगा। अब जरूरी नहीं है कि जो माल अमेरिका में बिकता हो, जो कार अमेरिका में बिकती हो, जो टेक्सटाइल कपड़े अमेरिका में बिकते हो, वो यूके में भी बिक जाए, फ्रांस में भी बिक जाए, जापान में भी बिक जाए, जरूरी नहीं है। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में और समझते हैं कि मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है अमेज़न और भारत की कंपनी है मारुति। अमेज़न ने कहा मारुति को कि हमें आपसे 1 लाख कारें खरीदनी है। मारुति ने कहा ठीक है, हम आपके लिए 1 लाख कारें बनाते हैं। तो अमेज़न ने जैसे ऑर्डर दिया, मारुति ने कारों का काम शुरू कर दिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, लेबर बढ़ा ली, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया, सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। और अचानक से अमेरिका की सरकार ने टैरिफ बढ़ा दिया, जैसे अभी बढ़ाया। तो अमेज़न क्या करेगा? अमेज़न हाथ खड़े कर लेगा कि भैया हम आपसे 1 लाख कारें नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमें ये महंगी पड़ने वाली है। तो अमेज़न इसकी भरपाई कैसे करेगा? अब अमेरिका जाएगा चाइना के पास, पाकिस्तान के पास, बांग्लादेश के पास, वियतनाम के पास, उनको कहेगा कि हमें इस तरह की कार बनवानी है। और क्योंकि वहां पर टैरिफ नहीं है तो वहां से वो कार बनाने का प्रोसेस शुरू करेगा। तो अब आप कहेंगे कि ऐसे तो भारत भी वही कारें दूसरे देशों में बेच सकता है। तो भाई साहब, दरअसल दिक्कत ये है कि जो कंट्री ऑर्डर देती है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने वातावरण, अपने लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग ऑर्डर देती है। तो जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर, जो कार बनाने का ऑर्डर अमेज़न ने दिया था, वो कार इंग्लैंड में बिक जाए, जापान में बिक जाए, जर्मनी में बिक जाए, फ्रांस में बिक जाए। अब उदाहरण के तौर पर जैसे भारत की सबसे पॉपुलर कार है फॉर्च्यूनर, सबको बड़ी पसंद है। फॉर्च्यूनर भारत में जितनी चलती है उतनी यूरोप में चलती ही नहीं। यूरोप में कोई पसंद नहीं करता फॉर्च्यूनर को।
यानी यदि हम फॉर्च्यूनर को बहुत भारी तादाद में बना लें और सोचे कल को हम इसको यूरोप में बेच देंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, वो यूरोप में बिकेंगी ही नहीं। तो वही होगा मारुति के साथ कि जरूरी नहीं है कि मारुति की वो इन्वेस्टमेंट उसको वापस आ जाए। अब मारुति को इससे क्या नुकसान होगा, एक तो उसका पैसा ब्लॉक हो गया, अब वो जितने कारीगर या जितने एम्प्लॉय जितने वर्कर्स उसने रखे थे वो सबकी छटनी करेगा। तो भारत में इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, भारत में इससे पैसा कमजोर भी होगा, क्योंकि बाहर से जो पैसा आने वाला था अमेरिका से अब वो नहीं आ रहा, और जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो भी खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे भारत को नुकसान ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि अमेरिका ने अगर टैरिफ बढ़ा दिया तो अमेरिका की मार्केट महंगी हो जाएगी। कुछ समय तक फर्क पड़ सकता है, 4-6 महीने, लेकिन उसके बाद वो दूसरी कंट्रियों से उसकी भरपाई कर लेंगे। लेकिन भारत को इतने लंबे टाइम तक इसका असर पड़ेगा कि सारी इंडस्ट्रियां बर्बाद हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि मीडिया में बैठे ये चाटुकार दरअसल सरकार की गोद में बैठकर नाचने का काम करते हैं। इनको आपके बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको मोटा चंदा सरकार से आ रहा है।